बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब बिलाशुबा आज की सबसे बड़ी खबर यही थी कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उनकी जो तस्वीर है वो वायरल हुई। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि जनाब जो फैसल वाडा साहब हैं उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया उनकी वो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो उनसे करवाई गई थी, वो जो उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में बातें की थी। खबर कुछ यूं है कि आज जनाब जब नैब तरमीम का केस चल रहा था और इमरान खान साहब वहां पे पेश भी हुए थे, तो उस केस के दौरान ही जो जस्टिस अतर मनिल्ला साहब हैं उन्होंने ये बात की कि जनाब पगड़ियां उछालने की और पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की बातें की जा रही हैं और लगता यह है कि इनको कि ये जजेस को या अदलिया को धमका लेंगे और इनके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उन चीजों पर आज जो है वो आज खुद नोटिस ले लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच बना दिया गया और उसकी समाअत कल से ही उसका आगाज होगा और उसको डायरी नंबर जो है वो लग गया। अब इस पे बात करेंगे। इसके अलावा एक जनाब इस्तीफे का चर्चा और बड़ी खबरें आ रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके भी हालात कुछ इतने अच्छे लग नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब के जो हालात हैं वो भी टाइट हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो आज नेशनल असेंबली में दरताज गुल और तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान हुआ, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। अब शुरू करते हैं जनाब नैब तरमीम के दौरान भी जब फैसल वाडा साहब की ये बातें हुई कि जनाब उन्होंने धमकियां दी हैं और सरेआम खुला चैलेंज किया जा रहा है अदलिया को और जजेस को कि जनाब आपको देख लिया जाएगा और आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे अगर आपने हमारी पगड़ियां उछाली। तो उस पर आज जो है वो नोटिस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 3 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब उनकी सरबराही में उसकी समाअत करेगा। डायरी नंबर लग गया है, कल से ही मतलब 17 मई से ही जो है वो इसका आगाज कर दिया जाएगा इसकी समाअत का। और इस जो बेंच है, बेंच में काजी फायद ईसा साहब होंगे और साथ 2 जूनियर जजेस होंगे, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर साहब बैठेंगे इस बेंच में। अब इसमें देखा जाए तो ये थोड़ा सा कमजोर बेंच, बड़ा होम्योपैथिक सा बेंच बनाया गया है क्योंकि जिस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और आज के ये जो रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के बाद, उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सैलाब आया और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के अदलिया को मजीद प्रेशराइज करने की कोशिश की। मतलब आज आपने मुस्तफा कमाल साहब से जो है वो भी अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, ओन चौधरी जैसे बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। इसके अलावा भी बहुत से जो इस तरह के रुकन हैं असेंबलीज के, उनसे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं आज। लेकिन अब देखने की बात यह है कि ये जो बेंच बना है इसमें काजी साहब खुद तो हैं और काजी साहब ने तो इस चीज को मानना ही नहीं है कि जनाब मैं कोई मुदाखलत हो रही है या किन की जानिब से मुदाखलत हो रही है, वहां पे काजी साहब तो नहीं बोलेंगे। काजी साहब तो कम से कम खामोश रहेंगे वहां पे और उसके साथ 2 सीनियर जजेस होते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता है, तगड़ा बेंच नजर आता है इस मामले पे, क्योंकि ये डायरेक्टली एक इदारे का दूसरे इदारे को जो है वो धमकियां देने का मामला है। मैं इसलिए इदारे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि फैसल वाडा साहब अवामी सेनेटर तो नहीं है, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है और जनाब जो वो किस तरह सेनेटर बने, और मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो भी किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, वो भी किस तरह सेनेटर बने और आज़ाद हैसियत से जनाब वो सेनेटर बन के बैठे हुए हैं। तो वो किस पार्टी से हैं, उनका ताल्लुक किस इदारे के साथ है, ये किसी से ढकी चुपी बात नहीं है। और अब ये जो है वो टकराव इदारों का आपस में आ रहा है जो बज़ाहिर अच्छी बात नहीं है। इदारों को चाहिए कि वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जो आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो अपना काम करें लेकिन अपनी डोमेन के अंदर रह के, और जो बाकी इदारे हैं उनको भी उनके डोमेन के अंदर रहते हुए जो है वो काम करने दिया जाए। तो ये बेंच को इतना मुनासिब नहीं लगा कि जो बड़ा होम्योपैथिक सा बेंच है और शायद इसमें देखा यह जाएगा कि जनाब फैसल वाडा साहब के बारे में कितनी को नरमी रखी जाती है काजी फायद ईसा साहब की जानिब से, क्योंकि उनके पीछे जिनका हाथ है वो सबको पता है कि वो बड़े घर वालों का बंदा है और उसको जरा प्यार से ही लेके डील करना है, इससे ज्यादा जो है वो उनके साथ सख्ती नहीं करनी। बाकी फैसल वाडा साहब का भी इस पर रिएक्शन आया, उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे जो है वो प्रॉक्सी बोला गया, मैंने किसी जज का नाम तो नहीं लिया कि जो मेरे खिलाफ जो है ये नोटिस जो जारी कर दिया गया है कि जनाब आज खुद नोटिस जो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैंने तो किसी जज का नाम नहीं लिया ना, और ये साबित करने के जनाब मुझे प्रॉक्सी उन्होंने कैसे कहा, ये जनाब फैसल वाडा साहब का आगे से रिस्पॉन्स आया। उसके अलावा आज जो नोटिस जारी किए गए वो नोटिस एक
इसी केस में अटॉर्नी जनरल को भी जारी किया गया, जो खुद कल एक 4 मिनट का वीडियो बयान जारी करते हैं, वजाहती बयान जारी करते हैं, और वो बयान भी एक जज के खिलाफ ही था और उसी जज के खिलाफ था बाबर सत्तार साहब के। तो उनको ही नोटिस जारी करके उनसे वजाहत तलब की गई है, तो वो क्या वजाहत करेंगे इस पे आके। और लेकिन आज जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बात की, उन्होंने ये जरूर कहा कि जनाब जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो फैसल वाटा साहब ने की थी, वो बड़ी तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब कल जब उस केस की समाअत होगी, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल साहब का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या वो अपनी इसी बात से फिर जाएंगे या इस पे कायम रहेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सैलाब है और अदलिया भी उधर से जो है वो अब खामोश रहती दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बेंच जो है ये थोड़ा सा कदरे कमजोर लग रहा है, जिसको थोड़ा तगड़ा होना चाहिए था। खैर अब बेंच बन गया, इसकी प्रोसीडिंग देखेंगे कि समाअत में आगे होता क्या है। अब जनाब बात करते हैं, एक इस्तीफे की बड़ी गूंज है। कल फजलुर रहमान साहब ने बात की थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस्तीफा दें, लेकिन आज बात जो है वो नुसरत जावेद साहब ने दावा किया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब शायद जो है वो इस्तीफा दे दें। अब बात कुछ ऐसे है कि जो सियासी मामला आता है ना शहबाज शरीफ साहब के, वो कोई इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे बज़ाहिर। आपको पता है कि जनाब जो नून लीग के अंदर भी उन पर इतना एतमाद नहीं किया जा रहा, और 18 मई को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मजलिस आमला है उसका इजलास होगा, और उसके बाद 28 मई को नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, और दोबारा से जो सदारत है पार्टी की वो नवाज शरीफ साहब के पास चली जाएगी। अब मामला कुछ जो नुसरत जावेद साहब ने बयान किया, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की बातें हैं, ये सऊदी वली अहद के जो दौरा पाकिस्तान जो कैंसिल हुआ, एक बार वो पहले कैंसिल हुआ तब जब निगरान सेटअप था और वो भारत आए और उन्होंने पाकिस्तान में नहीं आए, और तब ये बातें की गई कि जनाब वो वजीर आजम पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त निगरान है, तो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं वो नहीं पाकिस्तान का दौरा कर सके तो वापस जाएंगे। अब मई में उन्होंने दोबारा आना था और वो जो है उन्होंने दौरा नहीं किया अपना मोहम्मद बिन सलमान साहब ने। तो जो नुसरत जावेद साहब है उनका ये कहना है कि जनाब आप ये क्योंकि सारी चीजें IMF से इंटरलिंक हैं, और अगर मोहम्मद बिन सलमान दौरा पाकिस्तान नहीं करते तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा अब बात आखिर पे करते हैं कि जनाब वो जो क्योंकि नेशनल असेंबली के इजलास आजकल हो रहे हैं और बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है, पिछले दिनों में भी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे वावेला किया और बड़ा आड़े हाथों लिया तहरीक इंसाफ ने उनको, जब वो बातें डिक्टेटरशिप पे गई और इधर उधर गई। शर्म आनी चाहिए उनको ये बातें करते हुए। आज इस तरह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में इस चीज को बुनियाद बनाते हुए कि जनाब वो कन्विक्टेड हैं इमरान खान साहब और उन पे अभी केसेस हैं, तो उनको स्क्रीन पे कैसे नशर किया जा सकता है। तो सवाल फिर आपसे ये भी बनता है कि आप ये दोहरा म्यार कैसे रख सकते हैं कि आप ज़ियाउल हक को ठीक कहें, अयूब खान को गलत कहें, आप परवेज मुशर्रफ को ठीक कहें, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहती है कि जनाब उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने आइन को रद्दी की टोकरी में भेजा, और आप उनको सजाए मौत देते हैं और उनको लटका देने का जो है वो फैसला जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आज जब वो फोत होते हैं और उनको पाकिस्तान में लेके आया जाता है तो उनको पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाता है और उसके बाद उनको पूरे फौजी एजाज के साथ दफन किया जाता है। तो ये चीजें सवाल आता है अदलिया के लिए और बाकी तमाम अदारों के लिए भी कि जनाब ये दोहरा म्यार क्यों है कि आप एक तरफ तो इस तरह की बातें करते हैं, दूसरी जानिब आप वानों में भी खड़े होकर ये बात करते हैं कि जनाब अयूब खान को जो है वो लटका दिया जाना चाहिए, कब्र से बाहर निकालना चाहिए, और जो कब्र के अंदर डालने से पहले आप लटका सकते थे ख्वाजा आसिफ साहब, उनको तो आपने नहीं लटकाया, मुशर्रफ साहब उनको तो पूरे फौजी एजाज के साथ जो है वो दफन किया गया। अब इसके अलावा आज जो दरताज गुल के साथ बदतमीजी की नेशनल असेंबली में चीमा साहब ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने, जिनको इमरान खान साहब कहते हैं वो मूंछों वाला, तो उनकी बदतमीजी के बाद जो ओपोजिशन के अरकान थे वो बड़े सीखपा हुए और उसके साथ साथ जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने भी हिमायत की कि दरताज गुल की कि ये हरकत इनको नहीं करनी चाहिए थी तारिक बशीर चीमा साहब को, क्योंकि वो उठ के जो है वो दरताज गुल के पास गए और करीब जाकर उन्होंने काफ़ी जो है वो तल्ख कलामी बदतमीजी की, और उसके बाद जो स्पीकर चैम्बर है उसके अंदर इन दोनों की जो है वो माफ़ी तलाफी हुई और दरताज गुल ने भी ये कहा कि वो मेरे पास आए, माफ़ी उन्होंने तलब की और मैंने उनको माफ़ कर दिया। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।